आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? और आपका ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है। अनुच्छेद 52 है, 61 है, अनुच्छेद 72 है और अनुच्छेद 76 है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा। अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि हवा में ध्वनि की जो चाल होता है 332 मीटर पर सेकंड पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? और आपका ऑप्शन इस प्रकार है। चाल बढ़ जाता है, चाल घट जाता है, चाल अपरिवर्तित रहती है और इनमें से कोई नहीं। तो हवा में ध्वनि की चाल जो है दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सी जो होगा इसका सही जवाब होगा चाल अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? और आपका ऑप्शन इस प्रकार है ए बी सी डी करके है और इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा। हरिहर और बुक्का के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि ब्लैक होल जिसको हम लोग बोलते हैं कृष्ण विवर के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? और आपका ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है। ऑप्शन ए है सी वी रमन और ऑप्शन बी में है एच जे भाभा, सी में है एच एच चंद्रशेखर और डी में है खुराना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एस चंद्रशेखर जो है वो जो है ब्लैक होल के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? यहाँ दिया हुआ है लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम क्या है? और उसका ऑप्शन इस प्रकार निम्नलिखित में दिया हुआ है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन और रेनिन। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। टाइलिन जो है वो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? और आपका ऑप्शन इस प्रकार है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो ओजोन परत जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समताप मंडल के परत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में पहली बार विमुद्रीकरण जिसको बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था? और आपको ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है 1946, 1978, 2016 उपरोक्त सभी बार। तो भारत में सबसे पहली बार पूछ रहा है पहली बार विमुद्रीकरण कब हुआ था? ऑप्शन डी लिया है। भारत में पहली बार विमुद्रीकरण 1900 ऑप्शन बी है 1978 सबसे पहली बार जो विमुद्रीकरण हुआ था। ऑप्शन ए 1946 में हुआ था सबसे पहली बार विमुद्रीकरण। हालांकि 1946, 1978 और 2016 ये तीनों साल में जो है भारत में विमुद्रीकरण हुआ है। तो इस प्रकार अगर निम्नलिखित में से विमुद्रीकरण कब हुआ था तो ये उपरोक्त सभी हुआ था, लेकिन सबसे पहली बार भारत में पूछा है तो 1946 हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल स्थल किस राज्य में स्थित है? और आपका ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। तो लोथल जो है 8 नंबर है और 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। लोथल एक सिंधु घाटी जो सभ्यता है उनका एक बंदरगाह था और यह बंदरगाह जो है कहाँ पे है? तो गुजरात में स्थित था। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? और आपको ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है पीयूष ग्रंथि, थायराइड, लीवर और अग्नाशय। तो 9 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लीवर इसका सही जवाब होगा। आ, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? और आपका ऑप्शन इस प्रकार है 1930, 31, 32 और 35। तो 10 का सही जवाब होगा 1931। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में हुआ था। 11 नंबर में है कि विश्व का सबसे बड़ा गहरा गर्त जो है मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? और आपका ऑप्शन इस प्रकार है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। तो 11 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? और इस प्रकार से आपका ऑप्शन दिया हुआ है तो 12 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दूरी का जो है सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? और आपका ऑप्शन इस प्रकार है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति इसका सही जवाब होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? अगर लोहा में जंग लग जाता है तो उसका वेट में क्या परिवर्तन होता है? और आपको ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है या तो वेट कम हो जाता होगा, बढ़ जाता होगा, समान रहता होगा या फिर वेट शून्य हो जाता होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वेट जो है था बढ़ जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? और आपका ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है और इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है 1761 किनके बीच हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, किनके बीच हुई थी, और आपका ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, ए है, बी है, सी है, डी है। और इसमें जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था पानीपत की तीसरी लड़ाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है लोकटक झील कहाँ स्थित है, और यह क्वेश्चन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुर में स्थित है। दरोगा बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि जो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, और आपका इस प्रकार ऑप्शन दिया हुआ है, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और 18 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले इसका सही जवाब होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, और आपका इस प्रकार है ऑप्शन दिया हुआ है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी, मतलब जो फ्रीज होता है, फ्रिज में कौन सी गैस प्रयुक्त होता है, फ्रीऑन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, इस प्रकार आपका ऑप्शन है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फ्रीऑन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में जीएसटी कब किया गया था। जीएसटी जो होता है, जीएसटी भारत में कब से लागू हुआ है। आपका ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2017, 1 जनवरी 2017, 1 अप्रैल 2017, ऑप्शन सी है 1 जुलाई 2017 और ऑप्शन डी है 1 अगस्त 2017। तो 20 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ, इसलिए जीएसटी दिवस जो है हम लोग 1 जुलाई को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि पेंसिल की लीड बनाने में किसका प्रयोग होता है। जो पेंसिल की लीड होता है उसमें किसका प्रयोग होता है, और आपका ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए है चारकोल, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी है फास्फोरस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, और आपका ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, और आपका ऑप्शन ए है बाघ, ऑप्शन बी है एक सींग वाला गेंडा, ऑप्शन सी है हाथी और ऑप्शन डी है शेर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एक सींग वाला गेंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है। आपका ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन ई और ऑप्शन डी है विटामिन के। और इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, विटामिन के इसका सही जवाब होगा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि जो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, और आपका ऑप्शन इस प्रकार है, घेगा, मधुमेह जिसको बोलते हैं डायबिटीज, और एनीमिया, बेरी। और इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी से होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, और आपका ऑप्शन इस प्रकार है, बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। और 26 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्र। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, और आपका ऑप्शन इस प्रकार है, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। और 27 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक है वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 करता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, और आपका ऑप्शन इस प्रकार है, रैम, रोम, सीपीयू और हार्ड डिस्क। तो 29 का सही जवाब होगा सीपीयू इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, और आपका ऑप्शन इस प्रकार है, लक्षद्वीप, बेरन द्वीप जो अंडमान में स्थित है, कच्छ और मिनिकॉय। तो 30 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बेरन द्वीप इसका सही जवाब होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, और आपका ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन को देख रहे होंगे, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, लैक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। आपका ऑप्शन ए, बी, सी, डी इस प्रकार से दिया हुआ है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वन संरक्षण। 33 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, और आपका ऑप्शन इस प्रकार है, सी राजागोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। 30 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। हालांकि सी राजागोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, सी राजागोपालाचारी।
लेकिन लॉर्ड गवर्नर जनरल का बात हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। आपका ऑप्शन इस प्रकार है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक अभिक्रिया, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। तो 34 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। और आपका ऑप्शन इस प्रकार है, गंगा, सतलुज, नर्मदा और कृष्णा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि रक्त समूह जिसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था। ऑप्शन इस प्रकार है, लुई पास्चर, कार्ल लैंडस्टीनर, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वाटसन और क्रिक। तो 36 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर जो होता है वो रक्त समूह की खोज किया था। अगला नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। और आपका ऑप्शन इस प्रकार है, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे। तो 37 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंगलुरु। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मतलब यूएनओ का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है, जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी। तो 38 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में यूएनओ की हेड क्वार्टर स्थित है। अगला नंबर है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। फ्लोएम, जाइलम, रंध्र और जड़े। तो इसका सही होगा जाइलम, जाइलम से जो है जल का परिवहन होता है। 39 हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। और आपका ऑप्शन है, अमर्त्य सेन, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, किन्स। और 40 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। और आपका ऑप्शन इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और गुजरात। तो 41 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुआ था। 44 42 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। हर्ट्ज, डेसिबल, एम्पियर और कैंडेला। तो 42 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को जो हम लोग डेसिबल में मापते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। और आपका ऑप्शन इस प्रकार है, 13 अप्रैल 1919, 15 अगस्त 1919, 16 26 जनवरी 1919, 10 मार्च 1919। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 44 नंबर क्वेश्चन में है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। और आपका ऑप्शन इस प्रकार है, 201, 206, 210 और 300। 44 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 206। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 एक अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था। आपका ऑप्शन इस प्रकार है, सिक्किम, असम, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड। और 45 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। आपका ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सहारा जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। आपका ऑप्शन इस प्रकार है, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। और 47 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। 48 नंबर में क्वेश्चन है कि पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, आँख, कान, मसूड़े और गला। तो 48 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मसूड़े। 48 का ऑप्शन सी, मसूड़े, मतलब जो दांत का एक दांत में पायरिया रोग संबंधित है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। और आपका ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गंगा डॉल्फिन। 50 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। और आपका इस प्रकार ऑप्शन है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को। तो ये इस वीडियो का ये 50वां क्वेश्चन था। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही किए हैं इस वीडियो में से, वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, कितना क्वेश्चन मेरा सही हुआ। मिलेंगे हम लोग दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।